हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अनुपात से। और अनुपात के बच्चों वो वाले सवाल करेंगे जो लगातार आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। जैसा कि ये सवाल देखते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एबीसी कैसे निकालो, लेकिन नहीं होंगे क्योंकि मैं आपको इसको बताऊंगा बहुत आसान तरीके से कैसे सोल्व करना है। दूसरा, इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है, भाई कार की चाल दे रखी है और उनके समय का अनुपात बताओ, ये कैसे होगा। 300 को 3:7 में बांटो तो कितने कितने हिस्से में बटेगा। दो संख्याओं 7:3 में है, दोनों संख्याओं का योग 20 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं बच्चों आपको इनको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा जिससे आप लोग अपने पेपर में इसको 100% ठीक करके आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इनको। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले सारे वीडियोज आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। आप इनको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए जिस बुक से आपको ये सारे सवाल मिल जाएंगे। यानी कि इस बार जो पैटर्न बदला हुआ है, बदला हुआ नया पैटर्न आपको कहां से अच्छे से मिलेगा। तो आपकी ये बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ट वालों की बुक है, आपकी नवोदय की। बहुत ही बढ़िया बुक है क्योंकि इसमें एक तो सारा नया पैटर्न है। दूसरी बात यह है कि आज जो है आपका 4 नवंबर है और आज के दिन इसमें ऑफर भी चल रहा है। ऑफर यह है कि भाई आज का दिन, आज पूरा 24 घंटे इस पे 40% की छूट मिलेगी आपको। ठीक है, 40% आपको डिस्काउंट यहां पे मिलेगा, जिसके अंदर आप सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय, सीएचएस सेंट्रल हिंदी स्कूल, मिलिट्री स्कूल, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन आप यहां से खरीद सकते हो और 40% डिस्काउंट के साथ। इसका मतलब हुआ, वैसे तो मैंने आपको परसेंटेज सिखाई रखा है, मतलब कि आपकी अगर कोई 100 रुपए की किताब है तो आज वो किताब आपको 60 रुपए की मिलने वाली है। अगर कोई किताब आपकी 400 रुपए की है तो वो किताब आपको 220 रुपए की मिलने वाली है। यानी कि लगभग आपको आधे रेट में बुकें मिल जाएंगी। खरीदनी कैसी है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जाके आप क्लिक करिए, सीधा आप इनके वेबसाइट पे चले जाओगे और वहां पे सारी बुकें आपको मिल जाएंगी। जो भी आपको सेलेक्ट करना कर लीजिए, क्योंकि बच्चों सफलता होने के लिए आपको अच्छी बुक की जरूरत है जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और साथ ही साथ क्या है, बदलते हुए टाइम के साथ पैटर्न भी बदल गया है, तो यहाँ पे आपको नए पैटर्न पे ही सब कुछ आधारित होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से बिल्कुल। 5a बराबर 3b बराबर 2c है तो ए बी सी क्या होगा। ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो जब बच्चों आपको ऐसे दिया जाए और आपसे पूछा जाए ए बी सी अनुपात क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर जो ए का गुणांक है, जो ए के साथ गुणा में है, ये 5 लिखा हुआ है, इसको आपको करना है बटे में 1/5 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। समझ में आ गया। जो ए के साथ है वो 1/5 हो गया, जो यहाँ पे बी के साथ संख्या है वो 1/3 और जो सी के साथ संख्या है उसको बटे में 1/2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी हमारे 5, 3, 2 है इनका एलसीएम निकाल लेना है। 5, 3 और 2 का लासा निकालना है, क्योंकि ये तीनों की तीन अभाज्य संख्या है तो इनके हम गुणा करेंगे वो भी लासा ही आएगा। आप देख लीजिए, 5 से काटेंगे 5 ही कम 5, 3 ऐसे उतार लिया 2, फिर हमने यहाँ पे 3 से किया, 3 ही कम 3, फिर 2, फिर हमने 2 से किया। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आया, लासा आया इनका 5 गुणा 3 गुणा 2, 5 तिया 15 दूनी 30। एलसीएम कितना आया बच्चों आपका यहाँ पे 30 आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो एलसीएम आया है इसकी यहाँ पे अंश में गुणा कर लेनी है। इधर एलसीएम की गुणा 30, 1 गुणा 30 और 1 गुणा 30, तीनों के अंश में एलसीएम से गुणा कर दो। उसके बाद इसको कट कर दो, 5 के पाड़े में 30, 5 छंग 30, 6 हो गया कट के। 3 के पाड़े में 30, 3 दशाम 30, 10 आ गया। और 2 के पाड़े में 30, 2 से 15 बार कटेगा तो 15। तो कितना आया उत्तर हमारा, 6:10:15। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अब तो कभी नहीं भूलोगे ये सवाल कैसे करना है भैया। आपको कैसे करना है, जो भी यहां गुणा में होंगे बट्टे में लिखिए, एलसीएम निकालो, इनके अंश में गुणा कर दो, काट के आपका आंसर। क्लियर है। अब पेपर में ये सवाल आपको छोड़ना नहीं है। डन। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना अगर अच्छी लग रही है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पे हमें थोड़ा माइंडली भी सोचना पड़ेगा, इस तरह के सवाल किस तरह से हमें करने हैं। इस सवाल को देखिए, ध्यान से देखिए और पढ़िए इसको। पढ़ लिया। अब देखो मैं बताता हूं कैसे आपको इसे करना है। 3 कार की चाल 2:3:4 में है। समान दूरी तय करने के लिए इन कारों द्वारा क्रमशः लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे ना चाल का अनुपात दिया है, मतलब स्पीड का। पहली स्पीड S1 मान लो गाड़ी की, दूसरी S2 और तीसरी S3। तीनों की चाल का अनुपात है 2:3:4। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, वो आप समझने की कोशिश करिएगा।
देखो चाल और समय के अंदर अगर हम संबंध देखें, ये चाल है और ये समय है, इन दोनों का संबंध देखिए, आप खुद ही फील करिए। चाल अगर हम बढ़ाते हैं तो समय हमें कम लगता है, यानी कि अगर हम चाल को ज्यादा कर दें तो हमें समय क्या लगेगा, कम लगेगा। भाई अगर गाड़ी आप 60 की स्पीड से चल रहे हो तो 1 घंटे में आप जो है कितनी दूर जाओगे, 1 घंटे में आप जो है 60 किलोमीटर चले जाओगे। लेकिन वहीं पे तुम अगर गाड़ी को 30 की स्पीड पे चलाने लगो तो अब तुम्हें 60 किलोमीटर की दूरी में 2 घंटे लगेंगे। मतलब अगर आप चाल को कम करोगे तो समय ज्यादा लगेगा और समय को ज्यादा करोगे तो चाल कम लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी चाल है वो समय का उल्टा होता है, या फिर जो हमें समय है वो चाल का उल्टा होता है। अगर हमें समय चाहिए तो समय और चाल का रिलेशन समय बराबर 1/4, यानी कि समय जो होती है वो चाल का उल्टा हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें समय का अनुपात निकालना है, यानी कि मान लो पहली गाड़ी T1, दूसरी गाड़ी T2 टाइम और तीसरी गाड़ी T3 टाइम ले रही है, तो इनके समय का अनुपात इनका उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर ये 2 है तो ये आपका 1/2 होगा, ये आपका 3 है तो उसको 1/3 कर दीजिए समय को, और ये आपकी स्पीड का 4 है तो उसको 1/4 कर दीजिए। उसके बाद आपको 2, 3, 4 का एलसीएम लेना है, जैसे पिछले सवाल में लिया था। एलसीएम 2, 3 और 4 का, चलिए करते हैं। इसको 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 आपका ऐसा ही 2 दूनी 4, फिर आप 2 से कर लोगे, 2 1 जा 2 3 और 2 1 जा 2, फिर आप 3 से कर लोगे। तो एलसीएम कितना है आपका बच्चों, यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12, एलसीएम कितना है हमारा 12। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एलसीएम आता है उसको अंश से गुणा कर देते हैं, गुणे 12 गुणे 12 और गुणे 12। 2 से 12 कटेगा, 2 6 12, 3 से 12 कटेगा, 3 चौक 12 और 4 से 12 कटेगा, 4 तिया 12। तो 6:4:3 आपका समय का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन को समझने के लिए कंसेप्ट समझिए अनुपात में, कि चाल अगर बढ़ाते हैं तो समय कम हो जाता है। इसका मतलब समय बराबर 1/4, समय चाल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टे होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। सॉरी, रुपए 300 को 3:7 में बांटिए। ये 300 रुपए हैं और इन 300 को हमें 3:7 में बांटना है। कैसे बांटेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी आपका अनुपात दिया गया है इनको जोड़ लेंगे। अनुपातिक योग बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, अनुपातिक योग। तो आप सबसे पहले इनको प्लस कर लो, अनुपातिक योग निकाल लो। तो अनुपातिक योग कितना होगा, 3 और 7 को प्लस करेंगे तो बराबर कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। अब हमें 3:7 में बांटना है। टोटल धन हमारा कितना है, 300 रुपए है। तो कैसे बांटेंगे देखिए ध्यान से। पहले हम 3 के अनुपात में बांटेंगे तो क्या करेंगे, पूरे धन को जो हमारा 300 है उसको अनुपातिक योग से भाग करेंगे और उसमें हमें पहले अनुपात से गुणा कर देनी है। तो 100 से 300 कितनी बार कटा, 3, 3 तिया कितना हो गया बच्चे, 9। ठीक है, अनुपातिक योग हमारा 10 आया था बच्चों, 100 नहीं था, 10 आएगा नीचे। तो 10 से 300 कटेगा 30 बार, तो 30 तिया कितना हो गया, 90। पहला हिस्सा हमारा कितना हो गया बच्चों, 90 रुपए हो गया। फिर हमें दूसरा वाला भाग निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, जो हमारा कुल धन है 300 रुपए उसको फिर से 10 से भाग करेंगे और इस बार दूसरे अनुपात 7 से गुणा कर देंगे। 100 से 300 कटेगा 30 बार, तो कितना हो गया, 30 से 21, 210 रुपए। तो हमारा धन का 3:7 में जब हमने धन बांटा तो कितना आया, 90 और 210 रुपए। ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। अगला देखिए प्रश्न। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है और बच्चों ने इसको सही भी किया है, जिनको मैंने समझाया था। देखो, दो संख्याओं 7:3 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का योग 20 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बिल्कुल उसी प्रश्न की तरह है। देखो, संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:3 है, और योग कितना है, यानी कि दोनों संख्या कुल मिलाकर कितनी है, 20 है। अब हमें क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों संख्याएं निकाल लें नॉर्मल तरीके से जैसे हमने सिखाया आपको। तो 7 और 3 दोनों का योग निकालेंगे, कितना हो गया भाई, 10 हो गया। अब पहली संख्या हमारी क्या है, 7 है, 7 के अनुपात में है, तो क्या करेंगे, टोटल जो योग है हमारी संख्याओं का 20, इसको हम अनुपातिक योग से भाग करेंगे और गुणा में इसको 7 कर देंगे। तो 10 दूनी कितना हो गया, 20, 7 दूनी 14। तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई, 14 हो गई। आप नॉर्मली दूसरी संख्या को ऐसे भी पता लगा सकते हो, भाई योग तो 20 था ना, तो पहली संख्या 14 हुई, 20 में 14 गया, 6 आ गया कि नहीं आ गया, दूसरी संख्या 6 आ गई। और अगर ऐसे नहीं मन मानता है करने के लिए, तो जो मैंने सिखाया, भाई योग हमारा संख्याओं का कितना था, 20 था, इसको आप अनुपातिक योग से भाग कर दीजिए
और गुणा में इसके 3 कर दीजिए, तो 10 दूनी 20, 2 तिया 6, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई, 6 हो गई। लेकिन इसने बच्चों हमसे संख्या नहीं पूछी, पेपर आप करोगे तो ध्यान से उसको पढ़ लेना। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, क्या होगा, तो एक संख्या हमारी 14 है, दूसरी 6 है, तो 14 को 6 से गुणा कर लेंगे, 14 6 का आपका कितना हो गया, 84। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्लियर है बच्चों। अगला देखिए, आपका ये अनुपात और समानुपात में, समानुपात क्या होते हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उनको हम समानुपात कहते हैं। ठीक है बच्चों। लेकिन जब समानुपात में कोई संख्या मिस होती है तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, चलिए ध्यान से देखिए। 12 अनुपात, जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह आप x मान लो, समानुपात 24 इंटू में 28। ठीक है। तो बच्चों जब हमारे समानुपात होते हैं तो उसका रूल होता है कि बाहरी पदों का गुणनफल, जो बाहर बार संख्या है उनका गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। ठीक है बच्चों। तो देखो मध्य पद क्या हमारा x और 24 है, तो x गुणा आप 24 लिखिए और बराबर बाहरी पद कितने हैं, 12 गुणा 28। अब x बराबर क्या रखना है, जो x के साथ गुणा में वो इधर बटे में चला जाएगा, तो 12 गुणा 28 भाग 24, 12 दूनी 24, 2 से 28 को काटेंगे, 2 ही कम 2, 2 चौक 8, कितना आया बच्चों, 14। x की वैल्यू 14 आई, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों। या आप नॉर्मली तरीके से मैं इसको दूसरा बताऊं आपको, सिंपल, जिसमें आपको इधर उधर भी लाना पड़े तो ध्यान रखना। अगर आपको x यहाँ पे दिया गया है, x पूछा है, और x के साथ में देखो अंतपद के साथ में रहता है, और बाहर के जो यानी कि बाहर जो दोनों साइड के हैं वो अलग अलग उनके साइड में रहता है। तो बस आपको अगर ये x चाहिए तो इसके लिए जो बाहरी पद हैं उनकी गुणा करनी है, और जो x के साथ में आएगा वो हमेशा उससे भाग करनी है। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई दूसरा प्रश्न लिख के दिखाऊं। मान लीजिए उसने कहा यहाँ पे कि 6 अनुपात 12 अनुपात 9 अनुपात x, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, मैंने क्या बताया भाई, रूल एक ही है, बाहरी पदों की गुणा बराबर अंत पदों की गुणा के बराबर होता है। अब अपने को तो x का मान चाहिए, तो मैंने आपको बताया जो भी x के साथ में होगा, x बराबर जो भी x के साथ में होगा उसको बटे में रखना है, बाकी जो संख्याएं साथ साथ होंगी उनको ऊपर रखना है अंश में। काट दो, 6 दूनी 12, तो 9 दूनी कितना हो गया, 18। क्लियर हो गया। यानी कि बाहरों पद की गुणा बराबर अंत्य पदों का होगा, जिसके साथ में आपका x आएगा, x को उसकी संख्या को हमेशा बटे में रखना है, बाकी दोनों संख्याओं को अंश में रख के काटना है। क्लियर है बच्चों। इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे जरूर कोई ना कोई इसमें से, तो इनको अच्छे से करके आना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको बुक की जरूरत है, पैसों की प्रॉब्लम है, बुक नहीं खरीद पा रहे, तो भाई एग्जाम कार्ड वालों ने आप लोगों के लिए ऑफर निकाला है, स्पेशली अच्छी बुक है, तो ये बुक आप जाकर ले सकते हो। 40% डिस्काउंट के साथ में मिल रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इसको ले सकते हो। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।